प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साथ जी। एक प्रेमी सज्जन जो धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनकी विषय में बताएंगे। उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे जो धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो पूजा पाठ में अपना मन लगाना चाहते हैं, उससे कुछ सीख मिलेगी। प्रेमी सज्जनों, किसी जगह एक सत्संग हो रहा था और उस सत्संग में बहुत भीड़ लगी हुई थी। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे और उसी भीड़ में एक करीब 30 साल के व्यक्ति उसमें बैठ गए। शर्मा करके वह एक कोने में बैठे थे ताकि उन पर नज़र किसी की न पड़े। और वह सत्संग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जो भी बातें जो सत्संग में आए थे, महात्मा लोग बोल रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे, उपदेश दे रहे थे, उसको बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो उस सत्संग में एक महात्मा ने बोले कि सब कोई जो कोई पूजा पाठ करना चाहता विधि विधान से करे। विधि विधान से पूजा पाठ करने पर भव सागर पार हो सकते हैं। और यह व्यक्ति जो सत्संग में बैठा हुआ था, इस बात को वह अच्छी तरह से समझ लिया। और सत्संग होने के बाद सब लोग, बहुत से लोग जो लोग थे वहाँ बैठे हुए, अपने अपने घर चले गए। लेकिन वह व्यक्ति उस महात्मा के पास में गया और बोला कि महात्मा, आप मुझे बताए हैं पूजा पाठ विधि विधान से करना चाहिए। विधि विधान से पूजा पाठ करने से भव सागर से पार हो सकते हैं। तो महात्मा ये आप बताइए, मुझे तो पूजा पाठ करने का कोई भी विधि मालूम नहीं है, तो हम कैसे भव सागर पार हो सकते हैं। तो महात्मा ने बोले ठीक है, आज नहीं कल मेरे पास आना। तो वह सोचा व्यक्ति कि आज क्यों महात्मा मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझे, पूजा का विधि विधान बताना उचित नहीं समझे। तो व्यक्ति घर गया। रात में ठीक तरह से वो सोया नहीं। सुबह फिर महात्मा के पास में आया। महात्मा के पास में आया। महात्मा तो उस व्यक्ति को देख करके पहले ही जान लिए थे इस व्यक्ति को क्या ज़रूरत है, कैसा व्यक्ति है। तो उसको एक पहाड़ के किनारे लेकर गए और बोले, जो ये पहाड़ी दिखाई दे रही, इसको पार करना है। इसके उस पार जाना पहाड़ी के। क्या तुम जा सकते हो उस पार? उस व्यक्ति ने सोचा, ये तो पहाड़ी बहुत ऊपर है, कैसे हम जाएंगे। दुबला पतला था, सोच में पड़ गया। लेकिन फिर भी हाँ बोल दिया कि हाँ हम जाएंगे, प्रयास करेंगे। महात्मा एक तरफ बैठ गए और व्यक्ति पहाड़ी के उस पार जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। जैसे व्यक्ति ने पहाड़ी के करीब गया तो वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। तो पहाड़ी की ऊंचाई इतनी काफ़ी थी कि बार बार उसका पैर पीछे हो जा रहा था। तो उसके
मन में एक विचार आया कि महात्मा ने तो पहाड़ी पार करने के लिए, उस पार जाने के लिए सिर्फ बोले हैं, तो हम किसी भी तरह से उस पार जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं पहाड़ी के ऊपर ही चढ़ कर के जाए। उस व्यक्ति ने पहाड़ी के किनारे से, यानी कि जो ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही थी जिस पर चढ़ना उस व्यक्ति के लिए असंभव था, सा लग रहा था, कठिन लग रहा था, मुश्किल लग रहा था, तो पहाड़ी के थोड़ा सा किनारे, जिस तरफ पहाड़ी थोड़ा ढलान में थी, थोड़ा सपाट था, मतलब जिस तरफ से चढ़ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, उस पार जा सकते हैं, उस रास्ते से उस तरफ से वह जाने लगा। जैसे उस तरफ से वह जाने की कोशिश किया तो आसानी से वह पहाड़ी के उस पार चला गया। अब महात्मा पहाड़ी के उस पार इंतजार कर रहे थे। जैसे ही देखे महात्मा तो हंसते हुए बोले, क्या बेटा तुम तो पहाड़ी के उस पार आ गए? तो बोला कि हाँ महात्मा, मैं तो पहाड़ी के उस पार आ गया, लेकिन पहाड़ी के उस पार सिर्फ आया हूँ, पहाड़ी के ऊपर चढ़कर तो मैं उस पार नहीं आया हूँ। तो महात्मा मुस्कुराने लगे, बोले बेटा यही जो ज्ञान तुमको है यही महत्वपूर्ण है, पार करना ही महत्वपूर्ण है। कैसे पार करते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। कोई ऊपर जो चढ़ सकता है ऊपर चढ़ कर के पार करता है, ऊपर चढ़कर पार करता है। जो ऊपर नहीं चढ़ सकता है तो वह किनारा ले कर के भी पार हो जाता है। तो इसमें कोई दोष की बात, चाहे उसके में कमी की बात नहीं हो। तो महात्मा बोले, बेटा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया, तो अब निश्चिंत जा सकते हो। तो अवाक हो गया, आश्चर्य में पड़ गया कि कैसे महात्मा बोले कि बेटा तुम अनपढ़ हो, कुछ पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए पूजा का जो विधि विधान है उसको समझने में बहुत समय लगेगा, उसको समझ में नहीं पाओगे और उसमें उलझ जाओगे। जितना समझोगे नहीं उतना उलझोगे। इसलिए तुम्हारे लिए कई सीधा रास्ता है भव सागर पार करने के लिए। तुम और लोगों के किनारे से होकर के गुजरो। सब लोग चढ़ करके जा रहे हैं तो तुम थोड़ा सा किनारा लेकर के जाओ। पूजा पाठ जो भक्ति है उसको थोड़ा सरल बनाओ। जिस तरह से तुमको अच्छा लगता है, जिस तरह से तुम भक्ति में मन लगा सकते हो, भक्ति में अपने श्रद्धा गहरी कर सकते हो, उसी तरह से तुम भक्ति करो, उसी तरह से भगवत भक्ति करो, भगवान का भजन करो, ईश्वर का भजन करो, परमात्मा का भजन करो, परब्रह्म के चरणों में अपना मन लगाओ। तुम्हारा भव सागर भी पार हो जाओगे और तुमको मोक्ष भी मिलेगा, परब्रह्म के चरणों में भी स्थान मिलेगा। तो यह बात सुन करके वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह तो लोगों की तरह साधन विधि विधान सोचने में लगा था कि हम ये कैसे करें, कैसे नहीं करेंगे। जब उसने सरल बात सुना कि किसी भी तरह से सरल ढंग से जैसे भक्ति में अपना मन लगा सकते, जैसे भक्ति करके परमात्मा में अपना मन लगा सकते, वही रास्ता अपनाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूजा पाठ विधि विधान तरह तरह के कर्म कांडों में हम लिखते रहें। और व्यक्ति इतना सुनकर के इतना प्रसन्न हुआ कि महात्मा के चरणों में नतमस्तक हुआ और शिष्यत्व स्वीकार महात्मा कर लिए, शिष्य बन गया महात्मा का और मार्गदर्शन महात्मा किए, इसलिए उनको गुरु मान लिए। और प्रसन्नतापूर्वक वह जो व्यक्ति है धर्म में अपना मन लगा करके जो भी भगवत भक्ति करने लगा।
प्रेम प्रणाम। प्रेमी सज्जनों, वीडियो सुंदर लगे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। प्रेम प्रणाम।